हे एवरीवन, आज हम सोल एंड सीरीज को स्टार्ट करने वाले और इसीलिए ये सीरीज आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। सोल एंड सीरीज आप देखोगे तो BGTS से भी ज्यादा आपको पसंद आने लगेगा और इसीलिए ये सीरीज मैंने इस चैनल पर स्टार्ट करने के लिए सोच रहा हूँ और इसी वजह से हमने पहले भी एपिसोड डाल चुके हैं, एपिसोड 1, 2, 3 और इसीलिए वो एपिसोड अब तक आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चेकआउट जरूर करना। पिछले एपिसोड में क्या क्या हुआ था मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को बता देता हूँ कि पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने तैंग सेंग को देखा था। तैंग सेंग अपनी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए एक मास्टर पर पहुंच चुका होता है। वहां पर देखने के बाद तैंग सेंग के हाथों से ब्लू सिल्वर ग्रास निकलता है और मास्टर बताता है कि ये एक कॉमन ग्रास है और इसीलिए तुम्हारी एबिलिटी कोई अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तैंग सेंग के हाथों में हैमर की एबिलिटी भी देखने को मिलता है और तैंग सेंग की लेवल 10 होने की वजह से इस बच्चों में सबसे ज्यादा पावरफुल तैंग सेंग होता है। उसके बाद इस गांव की वो विलेज की वो एल्डर जाके तैंग सेंग की डैड को बताता है तैंग हाउ को, तुम्हारे बेटे काफी जीनियस है, अभी के लिए वो 10 लेवल पर है तो तुम्हें इसको स्कूल भेजना चाहिए। विलेज की एल्डर की बातों को अनसुना कर देता है। तैंग सेंग की पापा वो एक लोहार का काम करते हैं और इसीलिए वो बताते कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है मुझे दिखाओ। तैंग सेंग भी अपने हाथों को निकालकर ब्लू सिल्वर ग्रास दिखाता है। तैंग हाउ अपने बेटे को ये एबिलिटी देखने के बाद वो हैरान होता है और पिछले पुराने दिनों को याद करने लगता है। उसके बाद बताता है कि तुम स्कूल नहीं जाओगे। अब वो एल्डर भी काफी समझाने के बावजूद भी तैंग हाउ नहीं मानते और इसीलिए वो एल्डर यहाँ से चला जाता है गुस्से में। उसके बाद तैंग सेंग भी अब दूसरे हाथों का वो एबिलिटी भी तैंग हाउ को दिखाता है। अब दूसरे हाथों में वो हैमर की एबिलिटी को देखने के बाद तैंग हाउ काफी हैरान भी था और वो काफी खुश भी होता है। उसके बाद तैंग हाउ तैंग सेंग को काफी कुछ सिखाने लगता है और वो लोहार का काम भी काफी अच्छे अच्छे टेक्निक भी उसको सिखा देता है ताकि वो स्कूल पर जा सके और अपने काम करके कमाई करके वो गुजारा कर सके। और का हर टेक्निक तैंग हाउ तैंग सेंग को बता देता है और सिखा भी लेता है। उसके बदले में तैंग सेंग वो अपनी पुरानी मेमोरी को याद करता है। उसके बाद हिडन वेपन्स को भी बना लेता है। दूसरे दिन तैंग हाउ उस विलेज एल्डर से बताते कि मेरी बेटे को तुम स्कूल पर लेके जा सकती हो। उसके बाद वो एल्डर भी काफी खुश होता है क्योंकि तैंग सेंग अब एक नया स्कूल में जाने वाला है ताकि वो अपनी स्पिरिट पावर को बढ़ा सके और वो काफी पावरफुल योद्धा बन सके। लेकिन उससे पहले तैंग हाउ तैंग सेंग को काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट बताते कि तुम अपनी ये हैमर टेक्निक को ये ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं जोड़ोगे और वो किसी को भी ये चीज नहीं दिखाओगे कि तुम्हारे पास हैमर की पावर है और किसी को भी तुम्हारे पास डुअल मास्टर सोल है ये भी मत बताना। ये सुनने के बाद तैंग सेंग भी हाँ करता है। उसके बाद वो एल्डर और तैंग सेंग यहाँ से निकल पड़ते स्कूल के लिए। अब हमें स्कूल को दिखाया जाता है। उस जगह पर उन दोनों पहुंच चुके होते हैं लेकिन वहाँ पर गेट कीपर उन दोनों को रोक देता है और बताता है कि तुम्हारे पास जो मास्टर सोल है ये कैपेबल नहीं है इस स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन लेवल 10 होने की वजह से ये एक रेयर केस बनता है क्योंकि किसी के भी पास नहीं होता है कि ब्लू सिल्वर ग्रास होने के बावजूद ये 10 लेवल पर ये मास्टर सोल बेकार बताते उन दोनों को अंदर आने नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी वो एल्डर और उन दोनों के बीच में बहस होती है। इसी बीच में तैंग सेंग भी अपनी हिडन वेपन को तैयार करता है ताकि किसी भी मुसीबत आए तो इसको सामना कर सके। लेकिन तभी वहां पर एक ब्लैक कलर का पर्सन आता है जो गेटकीपर को रोक देते और बताते हैं कि इन दोनों को आने दो अंदर। ये पर्सन को देखने के बाद तैंग सेंग अपनी हिडन वेपन्स को यहाँ पर छुपा देता है। उसके बाद वो पर्सन अपने नाम ग्रैंड मास्टर बताते यो स्कूल का काफी नाम कमाया वो टीचर भी था और इसीलिए तैंग सेंग को लेके चले जाते और वो एल्डर तैंग सेंग को विदा करते। उसके बाद अब वो ग्रैंड मास्टर बताते कि तुम्हारे पास ब्लू सिल्वर ग्रास होने के बावजूद भी तुम 10 लेवल्स पर हो, इसका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हारे पास 2 स्पिरिट सोल है। ये सुनने के बाद तैंग सेंग काफी हैरान होता है और अपनी हिडन वेपन्स को बाहर निकालता है क्योंकि तैंग हाउ ने बताया था कि तुम्हारे पास 2 सोल स्पिरिट है, किसी को भी मत बताना और इसीलिए वो अपने हिडन वेपन्स को फिर से निकालता है। लेकिन उससे पहले ग्रैंड मास्टर बताते क्योंकि 100 साल में तुम अकेले आदमी हो जिसके पास 2 सोल स्पिरिट है, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ब्लू सिल्वर ग्रास होने के बावजूद तुम 10 लेवल पर हो, ये किसी का भी नहीं हो सकता और इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास 2 सोल स्पिरिट है। ये सुनने के बाद तैंग सेंग भी हैरान होता है और मनी मनी सोचता है कि ये तो काफी जीनियस है और इसीलिए अब तैंग सेंग मास्टर को अपनी मास्टर बनाने की डिमांड करता है। ग्रैंड मास्टर भी उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है ग्रैंड मास्टर और तैंग सेंग एक कमरे में आए हुए थे जिसमें अब ग्रैंड मास्टर तैंग सेंग को पूछने लगती कि तुम्हारे पास 2 स्पिरिट सोल है तो मुझे तुम दिखा सकते हो। अब
टैंग सेंग भी काफी खुश था क्योंकि वो अपनी मास्टर के साथ था और इसीलिए वो अपनी हैमर की एबिलिटी को दिखाता है। जब ये चीज देखता है तो वो हैरान होता है क्योंकि उसको काफी कुछ याद आने लगता है। अब हैमर देखते हुए इतना शॉक क्यों हो गया है क्योंकि उसकी बैक स्टोरी है जो आप सभी को आगे पता चलेगा। जब हैमर देखने के बाद वो हैरान होते देख रहे होते हैं। उसके बाद टैंग सेंग की लोकेशन भी पूछते हैं, लेकिन ये गांव से आया था और वो अपने पापा के बारे में पूछते हैं और वो बताता है कि मेरे पापा एक लोहार का काम करते हैं और इसीलिए अब ग्रैंड मास्टर भी बताते कि एक लोहार का काम करने वाले के साथ इतना पावरफुल स्पिरिट तो कुछ बात नहीं बना, लेकिन फिर भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद काफी कुछ टैंग सेंग को बताने लगते हैं। उसके बाद हमें टैंग सेंग को दिखाया जाता है जो अपनी हॉस्टल की तरफ जा रहा होता है। जब अपनी दरवाजे को खोलता है तभी एक अटैक आता है जो जिसको वो डॉज कर लेता है। वो अटैक एक लड़की ने किया था और इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है बिना मतलब। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होने के बाद टैंग सेंग इस लड़ाई को जीत लेता है और वो लड़की को भी। हालांकि इस लड़की का नाम जीबू है और आसपास काफी स्टूडेंट भी थे। उन सभी लोग इन दोनों की लड़ाई देख रहे होते। तब जीबू बताती कि अब से तुम इस हॉस्टल का बिग बॉस बन गए हो। ये सुनने के बाद टैंग सेंग तो कुछ हैरान होता है। अब उन सभी लोग टैंग सेंग की सोल पावर के बारे में पूछते हैं। टैंग सेंग अपनी फुल बताता है तो उन सभी लोग हैरान होते हैं। कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एक टीचर आता है जो टैंग सेंग को अपने काम समझा कर यहाँ से चले जाते। इस हॉस्टल में काफी ज्यादा बच्चे हैं जो अपने उन सभी लोग पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं ताकि उन सभी लोग फी तीर सके। टैंग सेंग और जीबू को वो टीचर अपने काम बताकर यहाँ से चले जाते। अब काफी टाइम के बाद खाना खाने की वक्त आ चुका था। उन सभी लोग खाना खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी उस जगह पर ग्रैंड मास्टर भी आए हुए थे। अब ग्रैंड मास्टर को देख के टैंग सेंग ग्रैंड मास्टर के सामने जाते और ग्रैंड मास्टर टैंग सेंग को लेके ऊपर की तरफ कमरे में जाते। वहाँ पर पहुँचने के बाद सोल रिंग और सोल स्पिरिट के बारे में सब कुछ टैंग सेंग को बता देते और कहते कि तुम्हारे पास एक सोल स्पिरिट होना चाहिए ताकि तुम लेवल अप कर सको। ग्रैंड मास्टर अपनी अंडर में रख के टैंग सेंग को ट्रेनिंग देना चाहते थे और इसीलिए टैंग सेंग भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। काफी रात हो चुका था। उसके बाद टैंग सेंग अपनी हॉस्टल में रूम में जा रहा होता है। रास्ते में जीबू उसका इंतजार कर रही होती है। जीबू बताती है कि तुमने मेरे साथ अच्छे से लड़ाई नहीं किया और इसीलिए मैं इस लड़ाई को जीत लिया। सॉरी गाइस, मैंने पहले टैंग सेंग को विनर किया था, लेकिन यहाँ पर जीबू ने किया था और इसीलिए जीबू फिर से उसके साथ लड़ाई करने चाहती है ताकि टैंग सेंग को अच्छे से हरा सके और टैंग सेंग भी अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ उसके साथ लड़ाई कर सके। जीबू टैंग सेंग के ऊपर हमला कर देती है। टैंग सेंग भी बचने के लिए उसके साथ लड़ाई करता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। इस लड़ाई में दोनों के बीच में एक रोमांटिक एंगल भी बन जाती है। ये चीज को एक टीचर देख लेती है और गलत समझ लेती है। हालांकि इन दोनों तो एक बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो टीचर इस तरीके को हरकत को देखने के बाद वो टीचर उन दोनों को डांटने लगते हैं। अब जीबू तो काफी शरारती थी और इसीलिए वो टीचर को यहाँ पर एक दो घुसे लगा देती है। उसके बाद यहाँ से भाग जाती है। अब हमें सुबह की टाइम को दिखाया जाता है। अब ग्रैंड मास्टर और टैंग सेंग एक गाड़ी में बैठते। उसके बाद जंगल की तरफ चले जाते ताकि टैंग सेंग के लिए एक सोल स्पिरिट ला सके। उसके बाद अब ग्रैंड मास्टर एक बेल्ट को टैंग सेंग को देते और बताते कि तुम किसी भी चीज को इस बेल्ट के अंदर तुम छुपा सकते हो और रख भी सकते हो। ये बेल्ट का काम ये था कि किसी भी चीज को आसानी से इस जगह पर छुपाया जा सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और इसीलिए टैंग सेंग इसको एक्सेप्ट कर लेता है। अब टैंग सेंग को भी ये बेल्ट मिल गया था तो उसके लिए भी एक फायदा था, इसीलिए क्योंकि वो अपनी हिडन वेपन्स को इस बेल्ट के अंदर भी छुपा सकता था। उसके बाद उन दोनों एक जंगल में पहुंच जाते। ये जंगल के अंदर काफी खतरनाक बीस्ट होते हैं। ये बीस्ट को मार पाना एक पावरफुल मास्टर को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ताकि उन सभी लोगों को एक सोल रिंग मिल सके। एक पावरफुल बीस्ट को मारने के बाद ही उसकी अंदर से सोल निकालकर अपने पर एब्जॉर्ब करना होगा ताकि उन सभी लोग लेवल अप कर सके। अब टैंग सेंग को भी एक सोल रिंग चाहिए था और इसीलिए ग्रैंड मास्टर और टैंग सेंग इस जंगल के अंदर जाने लगते हैं। हालांकि ये जंगल में कोई भी ऐसे तरीके से एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि ग्रैंड मास्टर की पूरी रुतबा है, तो इसीलिए ग्रैंड मास्टर यहाँ पर एक बैच शो करते हुए इस जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। उन दोनों काफी ढूंढने के बाद यहाँ पर काफी ज्यादा बीस्ट भी होते हैं, जिसको देखने के बाद ग्रैंड मास्टर बताते कि इस जंगल में काफी अच्छे अच्छे बीस्ट और काफी खतरनाक बीस्ट भी है। हम लोग को ऐसा बीस्ट को ढूंढना है जो तुम्हारे लिए एक सूटेबल हो और तुम्हारे लिए सोल रिंग बन सके। उसके बाद काफी दूर जाने के बाद उन दोनों को एक पावरफुल स्नेक बीस्ट देखने को मिलती है।
जिसको देखने के बाद ग्रैंड मास्टर बताती कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मैं भी इसको हरा नहीं पाऊंगा और इसीलिए हमें यहाँ से भागना चाहिए। इसीलिए क्योंकि वो 100 साल से भी ज्यादा पुराना था और इसीलिए उन दोनों मिलके भी इस स्नेक बीस्ट को हरा नहीं सकते और इसीलिए दोनों भागने लगते हैं। लेकिन वो बीस्ट उन दोनों का पीछा करती उन दोनों को मारने के लिए आगे तक बढ़ता है। अब यहाँ पर टैंग सेंग भी उसके साथ लड़ाई करते है ग्रैंड मास्टर की। वो स्पिरिट उसके ऊपर हमला कर देता है ताकि उन लोगों को टाइम वक्त मिल सके, लेकिन उस बीस्ट को खरोच भी नहीं आता। अब यहाँ पर उन दोनों की जान पर जा भी सकता था, लेकिन तभी चुपके से टैंग सेंग यहाँ पर दूर जाने लगता है और अपनी हिडन वेपन को यूज करता है और उस स्नेक बीस्ट के मुंह पे जाके लगा देता है ताकि वो मर सके। स्नेक बीस्ट यहीं पर हिडन वेपन के प्रहार से यहाँ पर मर जाता है, जिसको देखने के बाद ग्रैंड मास्टर उसके नजदीक जाते हैं और यहाँ पर टैंग सेंग के हाथों को देखने लगते हैं। टैंग सेंग के हाथों में कुछ भी नहीं था और इसीलिए बाय मिस्टेकली ये स्नेक बीस्ट मर गया सोचने लगते हैं। टैंग सेंग के लिए ये बीस्ट की स्पिरिट सोल उसके लिए काफी सूटेबल था और ये काफी पावरफुल भी था। अब टैंग सेंग को वो एब्जॉर्ब करने के लिए बोलते हैं। टैंग सेंग भी अपनी मेडिटेट करते हुए इस सोल रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी ग्रैंड मास्टर यहाँ पर बेहोश होते हैं। अब ग्रैंड मास्टर को हुआ क्या है वो हमें आगे एपिसोड में पता चलेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर से कमेंट में बताना। और आपको सीरीज में टैंग सेंग एक नॉर्मल बंदा एक गॉड तक कैसे बनता है वो सीरीज को दिखाने वाला हूँ। और इसीलिए वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलता हो आगे के एपिसोड में। अब ग्रैंड मास्टर को हुआ क्या है वो जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।